बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं वहाँ से और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। मुहर्रम के हवाले से मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये दाल ना सिर्फ लजीज और मज़ेदार बनने वाली है बल्कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मूंग दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पानी। तो कढ़ाई में मैं तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और अब पानी को हम गर्म होने देंगे। उसके बाद मेरे पास 50 ग्राम के करीब दाल है, मूंग की दाल, और इसे अब हम भिगो के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पानी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। दाल का पानी हम निकाल लेंगे और उसके बाद जो है हम सारी दाल अपनी इस कढ़ाई में डाल देंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मेरे पास 2 अदद टमाटर थे जिसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, बस मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दूँगी और इसे ढाँप के छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, हमारी दाल अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए कितनी अच्छी और मज़ेदार सी दाल तैयार हुई है। इसे मिक्स करेंगे। टमाटर भी अच्छे तरीके से जो हैं दाल में मिक्स हो चुके हैं। तो बस हम अब इसे एक साइड पर रखेंगे और अब हम लगाते हैं इसको बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। तड़का लगाने के लिए पैन में मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है तो 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी और 5 मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये मैं डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको तड़का लगा देंगे दाल में। देखिए कितनी मज़ेदार सी दाल में तड़का लग चुका है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, जो है हमने इसे मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है कि फ्लेम को नीचे से मीडियम टू लो ही रखना है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इस दाल को मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हमारे पास हरा धनिया पहले से कटा हुआ था, ये मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को नीचे से मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो मज़ेदार सी दाल बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम क्या करेंगे कि अब एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारी कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी जो दाल थी ये बनके तैयार हो चुकी है ना? कितनी ही मज़ेदार और लज़ीज़। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज की दाल जो है बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार तैयार होने वाली है। तो मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये दाल की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।